अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं। और जी अभी आफ्टरनून का टाइम है। मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने आई हूँ और यहाँ पे स्नो के ये हालात हैं। फुटपाथ्स को उन्होंने क्लीन किया हुआ है, रोड्स को, और सारी जो स्नो है ना वो साइड्स पे है इस तरीके से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, फिर बंदा अक जाता है, फिर बंदा कहता है कि भाई बस जी अल्लाह जी रहम करें। इस दफ़ा तो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ठंड होगी, लेकिन अल्लाह पाक खैर करें, जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो अल्लाह का हुक्म होगा वही होगा। लेकिन ये है कि ये हालात हैं। अब वो रौनकें, वो वाला हिसाब ही ख़त्म हो गया है जो एक मज़े का था ना। तो चलो मैं अपने बेटे को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पर जी मैं बिरयानी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे आलू जो हैं उनमें मैंने फूड कलर डाल के उबलने के लिए रख दिया, और साथ में गोश्त जो है वो भी उबालने के लिए रख दिया था ताकि वो गल जाए। और ये दोनों चीज़ें गली भी होती हैं ना। अच्छा, आलू मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं गलाए थे। यहाँ पे ऐसे होता है कि आलू जैसे ही मतलब पानी में 5 से 6 मिनट भी ज़्यादा उबल जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो बस मैंने उनको देख देख के ना बस बंद कर लिया था। यहाँ पे चावलों में जो खड़े मसाले होते हैं, जिनमें बादियान का फूल है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची है, और साथ में ज़ीरा, ये मैंने ऐड कर लिया अपने हिसाब से। मेरे पास क्योंकि 2 से ढाई कप चावल थे, तो मैंने उस हिसाब से डाल लिया था। और साथ में मैंने डाल दिया जी यहाँ पर नमक। इसे अच्छे तरीके से बस मिक्स कर देंगे और ये बॉयल आने तक इसको कुक करेंगे, बस जितना बिरयानी का होता है उस हिसाब से। यहाँ पे आज मैंने जो है ना बड़े पतीले में बनाया है खाना, क्योंकि चावल जो है ना वो जितने बड़े बर्तन में पकेंगे ना उतने ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट किया है। अनियन मैंने डाले हैं जी, और साथ में अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं जितने आपने आपको ग्रेवी अच्छी लगती है। वैसे मैं इनको कभी कभी ग्राइंड करके भी डाल लेती हूँ, मेरे घर में खाए जाते हैं, इसलिए मुझे मतलब इतना इशू नहीं आता। छोटा बेटा मेरा बहुत नखरे करता है कि ये प्याज आ गया है या टमाटर आ गया है मुँह के आगे, वो नहीं खाता। तो बड़ा बेटा मेरा खा लेता है, उसका मसला नहीं होता, और हम दोनों भी खा लेते हैं, मियाँ बीवी, हमें भी मसला नहीं होता। तो मैं डाल लेती हूँ। खैर जनाब, यहाँ पे मैंने गोश्त डाल दिया, और आज तो एक मज़े की बात, मैं आलू डालना भूल गई थी लेकिन वो बाद में मैंने इनको एडजस्ट कर लिया। लेकिन बाद में बिल्कुल एंड में मुझे नज़र आया, मैंने कहा ओहो, मैंने आपको तो यहाँ पे आपकी तो तशरीफ़ आवरी बिरयानी में हुई नहीं है। लेकिन बाद में फिर मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे गोश्त मेरा ये है कि गोश्त में ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हमें हर बाइट के साथ एक पीस चाहिए होता है, तो सारे ही गोश्त हो रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे बीफ डाल दिया, और साथ में यहाँ पे चला जाएगा दही। दही तकरीबन 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने डाले हैं, और ये सही गाढ़ा वाला दही है मज़े का। और यहाँ पे दही खट्टा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हम मंगवाते हैं ना, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, लेकिन दही जो है बड़ी वो कहते हैं ना, बड़ी नसीबों से मिलता है अच्छे वाला दही। और कोई एक शॉप होती है जहाँ पे आपको बेस्ट दही मिलता है, वरना हर जगह पे आपको खट्टा दही और पानी वाला ही मिलता है। मोस्टली ऐसे होता है, अच्छी जगहों पर अच्छा भी मिलता होगा, मेरा एक्सपीरियंस इतना कुछ अच्छा नहीं है। खैर जनाब, यहाँ पे मैंने नमक और जो मसाले जात होते हैं वो डाल दिए थे, इसकी भुनाई की, और चावल डाल दिए यहाँ पर। अब मुझे जब आलू मैंने देखे तो मुझे लगा ओहो, यहाँ पे तो आलू साहब रह गए। तो मैंने फिर आलू जो है ना वो इस तरह बीच में पोर कर दी, मतलब उनको दबा दिया था। और यहाँ पे जी फूड कलर जो बिरयानी की जान है, और मुझे बिरयानी ना फूड कलर के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो डाल दिए मैंने। और साथ में बस धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल दी थी, और मैंने कोई इतना ख़ास इनमें नहीं डाला था, लेकिन सही हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन बन गए थे। आलू मुझे लग रहा था कुछ कसर बाकी थी, क्योंकि मैंने दम में रखने थे ना तो वो अच्छे खासे हो जाने थे, लेकिन फिर भी बच्चे और हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत मज़े के हैं। और आज मैंने जितने खुले पतीले में बनाया ना उतना ही अच्छा बना है। अच्छा, अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आ जाऊँ किसी तरीके से स्टील के जो बर्तन होते हैं ना उन पे। इनमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि ये लग तो जाता है, वो ट्रिपल लेयर वाला भी बेशक लो ना, थोड़ा बहुत लगता है इसमें,
इसमें आपकी वो वाली बात नहीं है कि आप आगे पीछे हो लोगे तो फिर नज़र वो हो जाएगी, हटेगी तो बस दुर्घटना घटी वाली बात है। बस इसको देखना पड़ता है। यहाँ पर जी बाहर ये हमारे घर के साथ ही है, ये बूढ़ी औरत हैं लेकिन ये हमेशा क्रिसमस अभी दूर ही थी। जैसे ही 1 नवंबर स्टार्ट हुआ इन्होंने ये डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर ली। मैं यहाँ पे हस्बैंड का वेट कर रही थी, हम लोग जा रहे थे डाउनटाउन दोनों, और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाय करनी थी। और साथ में ये था कि हमें ना खाने के लिए हम एक जगह पर गए थे कि हम वहाँ से कुछ लेके आते हैं, लेकिन और हाँ स्पेशली मैं गई थी यहाँ पे मुझे एक क्रीम का पता चला, तो मैंने कहा मैंने वो क्रीम बाय करनी है, वो कोरियन क्रीम थी। हम लोग चाइना टाउन चले गए, चाइना टाउन में वहाँ पे शॉप बंद हो गई, हालांकि 8 बजे बंद होनी थी और 7:30 बजे हम पहुँचे, बंद हो गई थी। तो फिर बस वहाँ से फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, तो आपको पता है बाहर जाए बंदा और कुछ लेके ना आए, ये तो मतलब गुनाह कबीरा है कि आप खाली हाथ अंदर आ जाओ। ऐसे होता है, आपके साथ भी होता है कि बच्चे हाथों को ना, मतलब वो इसी शर्त पर कहते हैं मम्मा क्या लेके आओगे। मैं तो कहती हूँ मेरा छोटा बेटा गाड़ी में बैठने तक पीछे से कहता रहेगा, ऊपर से आवाज़ें देता रहेगा, मम्मा कुछ लेके आना मेरे लिए, मम्मा मेरे लिए कुछ लेके आना। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। खैर जनाब, मैंने यहाँ पर ना एक होम सेंस से मुझे ये अच्छा लगा है बॉक्स, स्पाइस बॉक्स जो होते हैं, ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने लिया है। इसमें ये इसके ऊपर मीडियम लिखा हुआ था, मुझे लगता है इससे बड़ा भी होगा, और इससे छोटा था वो तो खैर मैंने नहीं लिया, क्योंकि उसमें तो मुझे लग रहा था, क्योंकि ऊपर से पैक था मैं खोल नहीं सकती थी, अंदर से मुझे लग रहा था उसके जो प्याले होंगे ना, जो कंटेनर्स छोटे वाले होंगे वो बहुत छोटे होंगे। लेकिन ये अच्छा था, ये मुझे ना आइडिया काफ़ी अरसे से है, मैं देखती रहती हूँ, लेकिन मुझे इतना कोई अच्छे वाले नहीं मिल रहे थे। वैसे मुझे राउंड वाला भी नहीं पसंद, मुझे लगता है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर में हो वो अच्छा रहेगा, लेकिन राउंड में ही मुझे लगता है कि आते हैं मोस्टली। तो इनका साइज़ भी ठीक था। इसमें ये मैंने स्पेशली जो है ना अपने जो गरम मसाला वगैरह होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ उनमें से निकालना पड़ता है, तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ रहेगी। या कोई भी मसाला बंदा डाल लेता है जितने मसाले, लेकिन अगर मुझे बड़ा मिला तो मैं ज़रूर अब विज़िट करती रहूँगी साथ साथ। और इसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत बेहतरीन, और इतना भारी था ना, मैंने पहले 2 उठा लिए थे। और ये $30 विदाउट टैक्स है। होम सेंस में आप अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, पर ये इतना हैवी और इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है सारा कुछ, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने लेना हो ना तो ज़रूर ले, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तो मैंने तो भाई ले लिया कि चलें काम आ जाती हैं, और जगह का मसला जो होता है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ें रखने से। अब मैं देखूँगी अगर बड़े साइज़ में मिला तो मैं बड़ा भी ज़रूर लूँगी। यहाँ पर जी मेरा हैंड ब्लेंडर जो है वो मेरे पास 2 थे, मैं पाकिस्तान ले गई थी जाते वक्त पिछले साल, फिर उसके बाद मैंने लिया ही नहीं, बस आज लेती हूँ कल लेती हूँ, क्योंकि मुझे निंजा की पूरी जो सीरीज़ है ना वो कंप्लीट करनी है अपने पास। तो अभी मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, तो बस फिर मैं गई और ये लेके आई। और ये ना बड़ा हैंडी रहता है, कुछ चटनी वगैरह मतलब आपने क्विकली बनानी है, या प्याज टमाटर जब बंदा भूनता है तो उसके बाद वो चंक्स ना रहें, तो उसके लिए मुझे बहुत चाहिए होता है। और ये बिल्कुल सही रहता है। और ये थोड़ा सा उस तरह का नहीं है जिस तरह मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलें अभी गुजारे के लिए ले लेती हूँ, वरना मैंने निंजा का ही लेना है। ये तो मुझे $20 का मिल गया है, और ये $20 में बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। और जो मैं निंजा का देख रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि 180 या समथिंग इस तरह का था, या कम था मुझे, या 80 का था, जस्ट कुछ था, लेकिन अब मुझे भूल गई है उसकी प्राइस। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि हल्का ये है ना इसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि पहला मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन चलें गुजारा करने के लिए बेहतरीन हो जाएगा, जितना टाइम इसे यूज़ करूँगी सही रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं होती, वैसे जैसे पाकिस्तान में मशीनरी जो है ना, जैसे ही हम लोग उसको प्लग इन करते हैं तो बस खड़क होता है और वो जल जाती है, ये वाला काम यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि बिजली का जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम है।
और मेरी मशीन ख़राब थी, मैं बीपी की, आजकल फिर मुझे बीपी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है और साथ में मुझे निमोनिया भी हुआ है और ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं। इसी वजह से व्लॉग भी आगे पीछे हो रहे हैं और मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल मतलब अब छुट्टी नहीं करूँगी, लेकिन बीच में छुट्टी हो जाती है। तो ये मुझे मैनुअल का ये होता है कि मैनुअल मशीन तो मैं ले लूँ, लेकिन फिर वो दूसरा बंदा कोई होगा तो वो चेक करेगा। खुद से तो मुझे नहीं तरीका उसका आता, तो मुझे ये काफ़ी सही लगती है। पहले थी तो वो गिर गई थी और टूट गई थी, फिर इस वजह से फिर मैं, वैसे तो वो यूज़ हो रही थी लेकिन बस टूट गई। तो ये फिर ये एक ब्लेंडर था, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे निकाल के दे दो किसी टाइम पे, जब जॉब पे जाता हूँ तो फिर मुझे चाहिए होगा। हालाँकि ये मैंने बहुत पहले टीमों से मंगवाया था, यूज़ नहीं किया इसको। तो ये चार्जेबल है, तो अच्छा है कि कहीं बाहर आप जाते हो कि आपका चटनी का भी दिल करता है तो आप चटनी भी बना सकते हो। जैसे हम लोग जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो फिर रहता है बंदा, सम टाइम आपको कुछ चीज़ें या बच्चों के लिए थोड़ा बहुत शेक वगैरह बनाने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अभी यूज़ नहीं किया, मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, अच्छे थे और बस हैंडी सा है और कोई बात नहीं है इतनी बड़ी, कोई इसमें डील नहीं है। अच्छा है बस, ले लिया, बस वही बात है कि जगह होती नहीं है घर में और हम लोग बर्तन ना, औरतें ख़रीद ख़रीद के बस ढेर लगाए हुए होते हैं। मुझे तो बस, मैं पहले भी शायद बताया होगा कि मुझे क्रॉकरी का और मशीनरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो जमा भी करती हूँ। खैर जनाब, ये थी मेरी वीडियो आज की, और आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।